हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। चुनाव क्विज की विजेता बनी चाईबासा की अलीशा। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में चुनाव क्विज 2024 के फाइनल प्रतियोगिता सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक मतदाता अवश्य मतदान करें। मतदान को लोकतंत्र के त्योहार के रूप में मनाया जाना है। खुद तो मतदान करना ही है, अपने पूरे परिवार, आस पड़ोस, दोस्तों, परिजनों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण वोटर शहरी वोटर से अधिक सजग होकर मतदान में भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार के मतदान में सभी पोलिंग पर्सनल को मतदान कराने के लिए कम से कम मतदाताओं को कतार में रहना पड़े, इसके लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की भी ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव क्विज 2024 से युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति ज्ञानवर्धन का प्रयास किया गया है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखंड द्वारा स्टैट्स इंडिया के सहयोग से चुनाव क्विज 2024 का आयोजन 2 अक्टूबर को कराया गया था, जिसमें राज्य के सभी जिलों से एक एक प्रतिभागी को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित परीक्षा से चयनित किया गया था। इन चयनित प्रतिभागियों के बीच गुरुवार को आर्यभट्ट सभागार में अलग अलग राउंड की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें निर्णायक के रूप में सूरज कुमार, निबंधक सहयोग समितियां झारखंड, शशि रंजन राज्य परियोजना निदेशक एवं गोपिका आनंद राज्य स्टेट आईकॉन पीडब्ल्यूडी शामिल थीं। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की अलीशा निषाद रहीं, जिन्हें 50,000 रुपए की राशि। द्वितीय स्थान पर रहे गोड्डा के नरेश प्रसाद यादव को 30,000 रुपए की राशि एवं तृतीय स्थान पर रहे खूंटी के चंदन कुमार को 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से दिया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं रांची जिला निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। सरकार जिसकी भी हो, झारखंड का विकास हो, प्रिंस अजमानी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत विशेष सह संपर्क प्रमुख प्रिंस अजमानी ने विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। अजमानी बताया कि वे किसी पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, बस इतना चाहते हैं कि सरकार जिसकी भी हो, झारखंड का सर्वांगीण विकास हो एवं भारत की संस्कृति और अखंडता विद्यमान रहे। वे कहते हैं कि 1992 से पूर्व से रह रहे लोगों को स्थानीयता, एसटी एससी के लिए विशेष शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आरक्षण की नीति बने तथा स्थानीय को नौकरी में 50% आरक्षण मिले। परंतु स्थानीय नीति हो या आरक्षण, स्थानीय नीति के 50% आरक्षण में भी कर्म, प्रतिभा और योग्यता के अनुसार अवसर मिले, चाहे वो कोई भी हो, ओरांव हो या सिंह या शर्मा या तिवारी या टिग्गा या महतो, बस भारतीय हो। अजमानी ने कहा कि स्थानीय नीति और आरक्षण उपरांत योग्यता किसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा को यदि कोई सरकार सम्मान नहीं देती है और सिर्फ आरक्षण पर चलेगी तो वह समाज, वह राज्य, अंततः वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अजमानी कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वे बहिष्कार करते हैं और तुरंत उनको राज्य ही नहीं संपूर्ण देश से बाहर निकालने का समर्थन करते हैं। अजमानी कहते हैं कि राजधानी रांची वासी होकर भी उन्हें दुख है, क्योंकि रांची का विकास नहीं हुआ, न ही यहां के लोग जिम्मेवार बन सके। 10% व्यापारी, सेवा वर्ग आदि और 70% गांव के आदिवासी ही सफाई एवं सहनशीलता का परिचय देते हैं, बाकी सभी खाने पीने और ऐश करने में लगे हैं। राजमहल से भाजपा के अनंत ओंझा, झामुमो के एमटी राजा व निर्दल सुनील यादव ने भरा पर्चा। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन गुरुवार को साहिबगंज जिले की राजमहल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनंत ओंझा, झामुमो के एमटी राजा व निर्दलीय सुनील यादव ने नामांकन दाखिल किया।
प्रत्याशियों ने राजमहल अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ कपिल कुमार के समक्ष नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर अनुमंडल कार्यालय के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ लगी रही। मोरहाबादी मैदान में 5 दिवसीय जेसोवा दिवाली 2024 मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले के दूसरे दिन खराब मौसम को चुनौती देते हुए रांची एवं आसपास से लोग मेले में पहुंचे और जमकर खरीदारी की। ट्रेडिशनल ज्वेलरी, खादी के कपड़े, कश्मीरी पश्मीना खूब डिमांड में है। स्टाइलिश फैशन के साथ साथ होम डेकोर के प्रोडक्ट लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां घर सजाने से लेकर कपड़े सब कुछ मिल रहे हैं। कश्मीर, मैसूर सहित देश विदेश के प्रोडक्ट के प्रति लोगों का रुझान देखा गया। साथ ही हैंडलूम प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों के प्रति लोगों ने विशेष उत्सुकता दिखाई दी। स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेले में झारक्राफ्ट और खादी के उत्पादों के स्टॉल पर ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। अफगानी ड्राई फ्रूट के स्टॉल पर तरह तरह के स्वास्थ्यवर्धक ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं। दिवाली मेले में सबसे ज्यादा भीड़ फूड कोर्ट में रही। फूड कोर्ट में करीब अनेक प्रकार के व्यंजन उचित दाम पर परोसे जा रहे हैं। कोर्ट में भोला लिट्टी, आइसक्रीम स्टॉल, चाइनीज फूड और विभिन्न तरह के हेल्थी जूस के स्टॉल लगाए गए हैं। साहिबगंज बोरियो से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन ने गुरुवार को नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। नामांकन के बाद डुमरिया मैदान में आयोजित सभा में हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है, जबकि झामुमो जो कहता है उसे कर दिखाता है और काम में हमारा विश्वास है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाई, जिससे महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और महिलाओं के खाते में 3 किस्त की राशि भेज दी गई है। सरकार ने गरीबों को 3 कमरे वाला आबुआ आवास देने का काम किया है। वहीं लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। साथ ही बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया गया है। इसके ठीक उलट भाजपा साजिश के तहत विकास कार्यों को रोकने की कोशिश में लगी रही। इससे जनता को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन को विजयी बनाने की अपील की। इससे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें बुके शॉल ओढ़कर सम्मानित किया गया। मौके पर बोरियो से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन सहित बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। लातेहार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी प्रकाश राम ने कहा कि संगठन ने उन पर विश्वास कर एक बार फिर टिकट दिया है और यह सब आप सब जनता और कार्यकर्ता के स्नेह के कारण संभव हुआ है। राम नामांकन करने जाने से पूर्व पुराना पुलिस लाइन मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। मंत्री व स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम का नाम लिए बिना कहा कि लातेहार के लिए सौभाग्य की बात थी कि क्षेत्र को 3 बार मंत्री मिले, लेकिन मंत्री मिलने के बाद भी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। आज भी लातेहार की समस्या जस की तस है। उन्होंने अपने कार्यकाल में लातेहार में 2 डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दिलाई, भवन का निर्माण भी हो गया, लेकिन आज तक उसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुआ। राम ने कहा कि जिले में जमीन सर्व में काफी गड़बड़ी हुई। इसके लिए पूर्व की रघुवर दास की सरकार ने मिनी सर्वे कराने के लिए लातेहार में पदाधिकारियों की नियुक्ति कराई, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आते ही यहां से पदाधिकारियों को हटा दिया गया। भाजपा की सरकार ने गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटना और ऑनलाइन करने का कार्य शुरू कराया, लेकिन भाजपा सरकार जाते ही ऐसे जमीन का रसीद कटना बंद हो गया। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ गया है और अपराधी हत्याएं व अपराध कर भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाए और जिले में भी कई हत्याएं हुईं और अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। चुनाव जीतने के बाद वे उन परिवारों को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के 1 महीने पहले हेमंत सोरेन सरकार को प्रदेश की माता बहनों का ख्याल आया। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले मियां सम्मान योजना लाकर उन्हें ठगने का काम किया गया। राम ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश की माता व बहनों को 2500 रुपये दिया जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाएंगे। साथ ही हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलवाने का वह प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जो वायदा करता हूं उसे पूरा करता हूं।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जोखन साहू, अविनाश कुमार सिंह, मुकेश रंजन सिन्हा, जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, जिप अध्यक्ष पूनम देवी, कल्याणी पांडेय, असीम कुमार बाग, कुंती देवी, अमलेश कुमार सिंह, पवन कुमार साहू, अमरजीत सिंह, विशाल चंद्र साहू, राजीव कुमार गुप्ता, गोविंद प्रसाद, वंशी यादव, रविराज, प्रदीप अग्रवाल, रामू प्रसाद, विष्णुदेव गुप्ता, अनिल सिंह आदि मौजूद थे। इसके बाद एक जुलूस की शक्ल में प्रकाश राम नामांकन करने के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। राजद नेत्री रानी कुमारी ने रांची से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा। झारखंड प्रदेश राजद महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष रानी कुमारी ने गुरुवार को रांची विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया। वह नारी शक्ति सेना गुलाबी गैंग की महिलाओं के साथ रांची समाहरणालय पहुंची और नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। रानी कुमारी पिछले करीब 3 दशक से राजद से जुड़ी रहीं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर काम किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में रांची सीट से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। उनके मुताबिक पार्टी सुप्रीमो से उन्हें ग्रीन सिग्नल भी मिल गया था, लेकिन अंतिम समय में उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिल सका और रांची सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर महुआ मांझी, जो कि जामुमो से है, उन्हें टिकट दे दिया गया। इससे नाराज होकर रानी कुमारी ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस मौके पर मीरा देवी, गंगा देवी, गीता देवी, सुषमा देवी, अनीता देवी, कबूतरी देवी, सुषमा कुमारी, चिंता देवी, सुनीता देवी, बेबी देवी, प्रमिला देवी, खुशबू देवी, सरिता देवी, ज्योति देवी सहित अन्य महिलाएं मौजूद थीं। गोड्डा से भाजपा के अमित मंडल व महगामा से कांग्रेस की दीपिका पांडेय ने भरा पर्चा। गोड्डा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक अमित मंडल व महगामा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। गोड्डा सीट से निर्दलीय ज्ञानेश्वर झा ने भी पर्चा दाखिल किया है। वहीं गोड्डा जिले की पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट से अब तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है। तीसरे दिन गुरुवार को 8 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा, जिसमें पोड़ैयाहाट सीट के लिए निर्दलीय मुकेश टुडू व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामचंद्र हेम्ब्रम शामिल हैं। गोड्डा सीट के लिए 3 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा। इनमें हेमकांत ठाकुर, मोहम्मद इदरीश, ये दोनों निर्दलीय हैं, व आज़ाद समाज पार्टी के रंजीत कुमार शामिल हैं। महगामा विधानसभा के लिए भी 3 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा, जिनमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जवाहरलाल यादव, भाजपा के अशोक कुमार व ओनल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहम्मद कामरान खान शामिल हैं। सीएमपीडीआई के सीएमडी ऑफ कोयला मंत्रालय के निदेशक ने किया मूर्ति का अवलोकन। सीएमपीडीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार एवं कोयला मंत्रालय के निदेशक अजितेश कुमार ने विशेष अभियान 4.0 के हिस्से के रूप में वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत मुख्यालय रांची परिसर में स्वच्छता एक कदम स्वच्छता की ओर मूर्ति कला का अवलोकन किया। मूर्ति में गांधी जी को स्वच्छ भारत लोगो, चश्मा के अलावा झाड़ू पकड़े हुए दर्शाया गया है। यह मूर्ति उनके स्वच्छता के शाश्वत संदेश और स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके माध्यम से सीएमपीडीआई स्वच्छता के महत्व और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के प्रति प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में एक शक्तिशाली संदेश प्रदान करता है। अजितेश कुमार ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के हिस्से के रूप में पौधारोपण भी किया और विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत बनाए गए पार्किंग शेड का दौरा किया। अजितेश ने हाल ही में उद्घाटित 3x5 किलोवाट क्षमता वाले सौर वृक्ष सोलर ट्री, बैडमिंटन कोर्ट, सीएमपीडीआई में विशेष अभियान 4.0 स्वच्छता स्थलों और अत्याधुनिक कोल इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर कोल एंड एनर्जी रिसर्च का भी दौरा किया।
सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक एसएनटी ए.के. मिश्रा ने संक्षेप में नेशनल सेंटर फॉर कोल एंड एनर्जी रिसर्च के उद्देश्यों के बारे में बताया कि किस प्रकार नासेर अत्याधुनिक अनुसंधान, नवाचार और सहयोग के माध्यम से देश की ऊर्जा मांग को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए कोयला और ऊर्जा क्षेत्र के डोमेन में अनुसंधान करेगा। इस मौके पर सीएमपीयूआई के निदेशक तकनीकी सीआरडी शंकर नागचारी, निदेशक तकनीकी पी&डी अजय कुमार, निदेशक तकनीकी ईएस सतीश झा, निदेशक तकनीकी आरडी&टी अच्युत घटक, महाप्रबंधक व विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। सरायकेला बाजार में चलाया खाद्य पदार्थ की शुद्धता जांचने का अभियान। आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस निमित्त जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदित्य सिंह ने सरायकेला बाजार में स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। आदित्य सिंह ने सिद्धेश स्वीट वर्कशॉप का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया एवं दुग्ध उत्पाद कलाकंद अजमेर कलाकंद का नमूना सील कर रासायनिक जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेज दिया। इस क्रम में सरायकेला बाजार स्थित दर्पण रेस्टोरेंट, बासंती मिष्ठान्न भंडार, जितना भाई फास्ट फूड, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। इस दौरान खाना बनाने में साफ पानी का उपयोग करने, कर्मियों की स्वच्छता पर ध्यान देने, एफएसएसएआई मानक वाले खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने, उचित लेबलिंग के साथ खाद्य सामग्री की पैकिंग करने, सिंथेटिक कलर का प्रयोग न करने और रंगों के अनावश्यक इस्तेमाल से परहेज करने का निर्देश दिया। रिम्स परिसर में गंदगी देखकर भड़के निदेशक, एजेंसी से मांगा जवाब। रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने गुरुवार को अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में निदेशक द्वारा प्रशासनिक भवन के बाहर बगीचे में गंदगी पाई गई। साथ ही पेड़ पौधों का भी रखरखाव ठीक से नहीं था। इसके अलावा कई स्थानों पर उन्हें गंदगी दिखी, जिसके बाद निदेशक ने चिकित्सा उपाधीक्षक 1 को साफ सफाई एजेंसी मेसर्स अन्नपूर्णा यूटिलिटी सर्विसेज से जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मल्टी स्टोरी पार्किंग, बिल्डिंग के आसपास गंदगी व जाम नालियों को देखकर निदेशक ने नाराजगी जताई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और साफ सफाई एजेंसी को इसे तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। एनाटॉमी लेक्चर थिएटर पहुंचने पर उन्होंने देखा कई स्थान पर कूड़े का ढेर जमा था और जगह जगह गंदगी थी, जिसके लिए उन्होंने साफ सफाई एजेंसी अन्नपूर्णा यूटिलिटी सर्विसेज से स्पष्टीकरण मांगने को कहा। वहीं चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर कई जगह पर कूड़ा व लिफ्ट के सामने कंडम सामान जमा था। इसके लिए भी उन्होंने भवन निर्माण विभाग एवं साफ सफाई एजेंसी अन्नपूर्णा यूटिलिटी सर्विसेज से स्पष्टीकरण मांगा। डॉक्टर राजकुमार ने ओपीडी कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन सेंट्रल लैब का निरीक्षण किया और कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संपदा पदाधिकारी एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सभी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान निदेशक ने ओपीडी कॉम्प्लेक्स में सीढ़ी के नीचे शौचालय, कैदी वार्ड, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग व अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी पाई, जिसके संदर्भ में उन्होंने साफ सफाई एजेंसी पर रोष प्रकट किया और अन्नपूर्णा यूटिलिटी को असंतोषजनक कार्य के लिए शो कॉज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निदेशक ने ओपीडी कॉम्प्लेक्स में बिजली विभाग को विद्युत सुरक्षा एवं आग लगने को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से सुरक्षा मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर टूटे फर्नीचर इधर उधर रखे हुए देखा, जिसके लिए उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष पदाधिकारियों को नए फर्नीचर क्रय करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया है और निरोध सामान को हटाने के निर्देश दिए हैं। मरीजों एवं उनके परिजनों की सुरक्षा एवं मरीज हित को ध्यान में रखते हुए औषधि रोग विभाग में लिफ्टों के बाहर टूटे हुए ग्रेडल, अवशेष इत्यादि तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए बिजली विभाग को आदेश दिए हैं। वहीं अस्पताल भ्रमण के दौरान बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और निदेशक को सूचित किया गया कि वार्डों से बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसका त्वरित संज्ञान में लेते हुए
निदेशक ने बायोमेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण करने के संबंधित विभाग को आदेश दिए हैं। कैलाश यादव बने राजद के झारखंड राज्य चुनाव अभियान समिति प्रभारी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झारखंड प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य चुनाव अभियान समिति प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही 19 सदस्य मनोनीत किया है। यह जानकारी राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने दी। भोला यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का निर्देश है कि प्रभारी कैलाश यादव चुनाव अभियान समिति में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। विकास की राजनीति करती है आजसू चंद्र प्रकाश चौधरी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी चुनावी दौरे के क्रम में चित्रपुर उत्तरी पंचायत पहुंचे। यहां सर्वप्रथम उन्होंने काली चौक में लोगों के साथ बैठक कर चाय की चुस्की के साथ लोगों से मुलाकात किया। मुलाकात के क्रम में वहां उपस्थित लोगों ने अपने अपने मोहल्लों की समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोनार मोहल्ला, लहेरी मोहल्ला, यादव मोहल्ला, मायल बाजार एवं किसान मोहल्ला पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर सांसद ने कहा कि आजसू पार्टी आप सभी लोगों के साथ हैं। आप लोग आजसू पार्टी के अंग हैं। आप लोग की समस्याओं का समाधान करना ही आजसू की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आगामी 20 नवंबर को होने वाले मतदान में आजसू पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। कहा कि पुनः आजसू और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी सुनीता चौधरी को अपना आशीर्वाद दें और भारी मतों से विजय बनाएं। रामगढ़ का विकास केवल आजसू ही कर सकता है। ईचागढ़ से नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। 13 लोगों ने दाखिल किया पर्चा, 3 ने खरीदा। विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए गुरुवार को नामांकन करने बड़ी संख्या में उम्मीदवार पहुंचे। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को कुल 13 लोगों ने 21 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने वालों में एनडीए प्रत्याशी हरेलाल महतो, जेएलकेएम उम्मीदवार तरुण महतो, एसयूसीआईसी उम्मीदवार आशुदेव महतो, निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह, खगेन महतो, अनूप कुमार महतो, तुलसीदास महतो, रामहरि गोप, सुधाकर सिंह, वीरेंद्रनाथ मांझी, शंभू गोराई, आशुतोष महतो और प्रवेश कुमार शामिल हैं। उम्मीदवारों ने अपने प्रस्तावकों के साथ अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अब तक कुल 20 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं गुरुवार को 3 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन का पर्चा खरीदा। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अब तक कुल 31 लोगों ने नामांकन का पर्चा खरीदा है। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को नामांकन का अंतिम तिथि है। इसके लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिक संख्या में नामांकन करने पहुंचे। वहीं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन रैली में शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गुरुवार को मुखिया होटल डैम रोड पर दिन भर जाम सा नजारा रहा। नामांकन करने के लिए हरेलाल महतो, खगेन महतो, अरविंद सिंह, तरुण महतो सैकड़ों की संख्या में वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे। हम किसी से कम नहीं के तर्ज पर सभी वाहनों का काफिला लेकर चल रहे थे। गुरुवार को नामांकन करने वाले 13 उम्मीदवारों में से सिर्फ अरविंद सिंह ने ही जनसभा किया। बाकी किसी ने भी नामांकन के बाद सभा नहीं की। अब तक नामांकन पत्र लेने वाले 11 लोगों ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया है। आसार हैं कि शुक्रवार को भी नामांकन पत्र की बिक्री हो सकती है। अजयनाथ शाहदेव के नामांकन सभा में जुटी भीड़। बोले, एक मौका दें, बदलेगी हटिया की सूरत। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव ने गुरुवार को हटिया विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने एचआईसी स्थित पुराना विधानसभा मैदान में आशीर्वाद सह नामांकन सभा किया, जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे। सभा को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, दयामणि बारला, पद्मश्री मधु मंसूरी, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता राजीव रंजन प्रसाद, जामुमो नेत्री, सुशीला एक्का,
सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस नेता संजय पांडे ने मंच का संचालन किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा जब आती है बाहरी भीतरी का खेल करती है, लेकिन कांग्रेस मोहब्बत की बात करती है। इसलिए अपने वोट के चोट से हटिया में बदलाव लाइए और अजयनाथ शाहदेव को भारी मतों से जिताइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि झारखंड के विकास का करोड़ों रुपए केंद्र सरकार दबाकर बैठा है। भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड का विकास हो। झारखंड का विकास सही मायने में इंडिया गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। अजयनाथ शाहदेव एक ऊर्जावान नेता हैं। ऐसे लोगों को जब आप चुनकर विधायक बनाएंगे तो सिर्फ हटिया का चहुमुखी विकास होगा। पिछली बार हम हटिया में थोड़े से वोट से चूक गए थे। इस बार अपना वोट से बंटने न दें और अजयनाथ शाहदेव को भारी मतों से जिताएं। कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव ने अपने संबोधन में कहा कि इतनी भारी संख्या में आप लोग मेरे सभा में जुटे और मेरे मनोबल को दोगुना कर दिया है। ये आशीर्वाद और स्नेह आप बनाकर रखिए और चुनाव में भारी मतों से जिताकर हटिया में परिवर्तन लाइए। मैं आपके बेटे, भाई, सहयोगी के रूप कार्य कर हटिया में विकास का नया इतिहास बनाऊंगा। मेरा संकल्प है कि मैं आपको एक विकसित और बेहतर हटिया बनाकर दूंगा। स्कूल, अस्पताल और रोजगार के क्षेत्र में हटिया पूरे झारखंड में एक आदर्श विधानसभा होगा। पैसे के अभाव में किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर दूंगा। हटिया में एक बढ़िया सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना मेरा लक्ष्य है, जहां सभी का मुफ्त और बेहतर इलाज होगा। कहा कि एक मौका मुझे आप जरूर दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार ने विकास के काफी काम किए हैं। सभी का बिजली बिल माफ हुआ, माताओं बहनों को सम्मान मिला, किसानों का कर्ज माफ हुआ। इससे पहले किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया था। इसलिए फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने और हटिया में परिवर्तन के लिए वोट कीजिए। सभा को यशस्विनी सहाय, मंजूर अहमद अंसारी, रोशन लाल भाटिया, केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की, जेएमएम नेता महावीर विश्वकर्मा, राजद जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र महतो, हाजी मंसूर, सुरेश गोप, अजीत उरांव, पृथ्वी शाहदेव, अमर उरांव, विनोद तिर्की, राखी देवी, कुशल उरांव, सहाबीर लोहरा, जरिया उरांव, सबिता कुजुर, पुष्पा तिर्की सहित अनेक कांग्रेस, जेएमएम, राजद नेताओं ने संबोधित किया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व अजयनाथ शाहदेव अपने समर्थकों संघ आनंदमयी आश्रम, रिसालदार बाबा मजार, हिनू मंदिर में मत्था टेकते हुए बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुड़मा स्थित जतरा खूंटा शक्ति स्थल पहुंचकर पूजन किया। फिर रातूगढ़ में अपने कुलदेवता का आशीर्वाद लेकर समाहरणालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। जमशेदपुर में टाटा स्टील का हाफ मैराथन 24 नवंबर को, तैयारी शुरू। टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर में 24 नवंबर को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन करेगा। कंपनी के अधिकारियों ने इसकी घोषणा गुरुवार को की। 9वें संस्करण के मैराथन का थीम रन फॉर फिटनेस, रन फॉर फन है। इस साल दौड़ की श्रेणियों में कुछ खास विकल्प शामिल किए गए हैं। आनंद रन 2 किलोमीटर की परिवार मैत्री व गैर प्रतिस्पर्धी दौड़ में हर आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 5 किलोमीटर व 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ रखी गई है। प्रतिभागियों के लिए कुल करीब 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। हाफ मैराथन के विजेता को 1 लाख का इनाम मिलेगा। टाटा स्टील के अधिकारियों ने गुरुवार को हाफ मैराथन का ब्रोशियर लॉन्च किया। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी ने कहा कि खेल लोगों को एकजुट और प्रेरित करने में सहायक हैं। इसी सोच के तहत कंपनी खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू से तत्पर रही। उन्होंने बताया कि कंपनी का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुख्य आयोजन से पहले 22 और 23 नवंबर को एक्सपो का आयोजन करेगा। सभी प्रतिभागियों को गुडी बैग, टी शर्ट और रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिए जाएंगे। फिट फैमिली श्रेणी में एक परिवार के 4 सदस्य प्रतिभागियों को 10% छूट मिलेगी। इसके अलावा फिट टुगेदर श्रेणी में यदि किसी समूह में न्यूनतम 20 व्यक्ति कॉरपोरेट, क्लब और संस्थानों से शामिल होते हैं तो उन्हें 15% की छूट दी जाएगी। एनडीए प्रत्याशी तिवारी महतो का हुआ स्वागत। एनडीए प्रत्याशी तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो का हजारीबाग नामांकन पर्चा दाखिल करने जाने के क्रम में
कुजू व मांडू में एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात उम्मीदवार व कार्यकर्ताओं का काफिला गाजे बाजे के साथ पदयात्रा करते हुए प्रखंड मुख्यालय के गेट पहुंचा। इस दौरान जगह जगह पर घटक दल के समर्थकों ने तिवारी महतो को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पदयात्रा के दौरान निर्मल महतो ने कहा कि झारखंड के जिस नेता में झारखंड की सोच नहीं है, वह नेता राज्य का भला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि महागठबंधन 33 रुपये प्रतिदिन देने से महिलाओं को देकर सम्मान देने की बात करती है, जबकि एनडीए की सरकार ने पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को समाज में बराबरी का सम्मान देने का काम किया है। साथ ही महागठबंधन की सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ों वर्गों को ठगाने का काम किया है। झारखंड में सभी कोल कंपनियां कोल बेयरिंग एक्ट का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खनन समाप्त होने के बाद किसानों को जमीन लौटाने का प्रावधान है, पर इस नियम के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। इसके बाद विभिन्न वाहनों में सवार होकर प्रत्याशी और कार्यकर्ता नामांकन करने हजारीबाग के लिए रवाना हुए। नामांकन में वाहनों के काफिले से एनएच पर कई किलोमीटर का लगा लंबा जाम। घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर विभिन्न दल के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे थे। इसके कारण एनएच 18 फोरलेन पर गुरुवार को फूलडूंगरी चौक से लेकर फूलपाल ओवरब्रिज तक सड़क के दोनों किनारे लगभग 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा। दोपहर लगभग 1 बजे से 3 बजे तक जाम में लोग फंसे रहे। इस जाम में एम्बुलेंस से लेकर बच्चों के स्कूल वाहन सड़क पर रेंगते रहे। बहरागोड़ा एवं घाटशिला विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी एवं बाबूलाल सोरेन ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में अपना परिचय दाखिल किया। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दीपक प्रकाश, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडीचरण साव समेत कई भाजपा के वरीय नेता मौजूद थे। हेमंत सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया, बैद्यनाथ राम। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा, झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सम्मान व युवाओं को रोजगार दिया है। सरकार ने समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम किया है और अगली बार भी महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनेगी। आज प्रदेश के लोगों के चेहरे में खुशी है। राम नामांकन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार केवल जुमलेबाजी करती थी, धरातल पर उनका कोई काम आज तक नहीं उतरा। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को छलने का काम किया, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में आज प्रदेश में युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर सड़क, सिंचाई, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही है। प्रदेश की जनता एक बार फिर हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इससे पहले राम ने शहर के थाना चौक स्थित मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर में माथा टेका और जीत की कामना की। इसके बाद राम बाजार अटांड पहुंचे। यहां से एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बाहर से लोक कलाकारों ने शमा बांध दिया। जुलूस में हजारों की संख्या में महिला व पुरुषों ने भाग लिया। बालूमाथ, हेरहंज, बारियातू, चंदवा, लातेहार प्रखंडों के हजारों समर्थकों ने भाग लिया। पूरा शहर झामुमो व गठबंधन दलों के झंडों से पट गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि प्रमोद प्रसाद सिंह, झामुमो जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव, उपाध्यक्ष समशुल होदा, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, अंकित पांडेय, संतोष अग्रवाल, रविंद्र प्रजापति, विशाल कुमार, मो इमरान, बारिश अंसारी, आनंद कुमार समेत कई लोग शामिल थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।